तो सम से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, किसी को कोई डाउट है? बोलो। एल्बीना, ऐश्वर्या, दीपिका, जानवी, सजल, किसी को कोई दिक्कत है? सम से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। Divide 216 into 3 parts which are in एक AP. मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बोलो। डिवाइड Divide 216 into 3 parts 216 into 3 parts into 3 parts which are in AP which are in AP and the product of the two smaller parts and the product of the two smaller parts of two smaller part is 5040. is 5040. Yes, sir. हाँ हो गया क्या और कुछ? Yes, sir, इतना ही है। Divide 216 into 3 parts which are in AP and the product of two smaller part is देखो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं क्या जो 3 पार्ट AP में है वो होगा let the 3 parts be A minus D, A plus D। देखो तो ये AP में हो गया, गौर करो, ये AP में हो गया ना, 3 पार्ट हो गया। मान लेते हैं 3 पार्ट है A माइनस डी और A प्लस डी, तो देखो ये AP में हो गया। कॉमन डिफरेंस D है सबका, हाँ या ना? Yes. Where D is the common difference। अब बोल रहा है क्या, डिवाइड 216 into 3 parts which are in AP and the product of two smaller part is, अब ये तुम्हारा AP में है, इसका मतलब है कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 216 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो माइनस डी प्लस डी खत्म, तो 3A इज इक्वल टू हो गया 216, तो A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 216 200। तो A का वैल्यू निकल गया तुम्हारा कितना, A का वैल्यू निकल गया 72। अब हम लोग के पास हो रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 540, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, तो यही दोनों स्मॉलर है ना,
ये तो बड़ा हो गया, हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना है 5040। चलो तो d यहां से देखो a का वैल्यू आ गया अपने पास 72 माइनस डी, ठीक है, इंटू क्या हो गया तुम्हारे पास 72 इज इक्वल्स टू 5040। तो देखो 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम एक काम करो, 72 माइनस डी है, इसको तुम क्या करो 5040 को 72 से डिवाइड करो, देखो कितना है, डिवाइड करो। फाइव जीरो फोर जीरो को 72 से डिवाइड करो। Sir, 70. 70। Yes, sir. तो तुम्हारे पास 72 माइनस डी आ गया कितना 70। तो देखो डी का वैल्यू कितना हो गया 72 माइनस 70 इज इक्वल्स टू डी। तो हो गया तुम्हारा डी का वैल्यू 2। तो अब एपी क्या बना, एपी था 72, देखो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो मतलब क्या 72 70 और 74 ऐड करने से देखो 216 आता है। तो ये तुम्हारा Yes, आंसर। sir. आ रहा है मैंने 60. क्लियर है डाउट दीपिका? Yes, sir. नोट कर लो। और किसी का कोई डाउट है तो बताना। और किसी का कोई डाउट होगा तो बताना। है कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट है। सर क्वेश्चन बोले। बोलो। हाउ मेनी होल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500? धीरे धीरे बोलो, इतना जल्दी कैसे लिखेंगे, धीरे धीरे बोलो। हाउ मेनी होल नंबर्स होल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 7 divisible by 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500? लाई बिटवीन कितना 200 एंड 500। 200 and 500। चलो तुम्हारा बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा, ध्यान से समझो। होल नंबर का बात कर रहा है 200 और 500 के बीच में। तो देखो होल नंबर तुम्हारा जो भी नंबर 0 से स्टार्ट हुआ सारा होल नंबर, मतलब ये सब होल नंबर है। 200 201 202 सब होल नंबर। लेकिन बात कर रहा है कि 7 से जो डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या 207 से कटता है? 207 No, से कटता है क्या? नो नहीं सर। कटता, नहीं कटता। 207 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ बच जाएगा। तो पहला कौन सा नंबर होगा 200 के बाद जो 7 से कट रहा होगा? पहला कौन सा नंबर होगा तुमको ये पता करना कि 200 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो तुम्हारा कितना से कट जाए?
7 से कट जाए, यहाँ देखो, तो 7 से 203. करेंगे 203. 7 2 जा, देखो कितना हो गया 14, बच गया कितना, बच गया तुम्हारे पास 60, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, 4. 4 बच गया ना, 4 बच गया। 4 में कितना और ऐड कर देने से नंबर जो है वो पूरा तरीके से कट जाता तुम्हारा 7 से। तो अगर 4 में 3 ऐड कर 3. दिया जाता, 4 में अगर 3 ऐड कर दिया जाता तो ये 7 से पूरी तरीके से कट जाता। इसका मतलब 4 में 200 ऐड करना है, मतलब 200 में 3 ऐड करना। तो तुमको पहला नंबर देखो पता चल गया कि अब पहला नंबर जो होगा वो 203 होगा। तो मतलब तुमको पहला नंबर पता चल गया, दैट मीन ये अपना 203 होगा, हाँ या ना। चलो राइट है, किसी को कोई दिक्कत? No, sir, no problem. इसी तरीके से तुमको ये भी देखो, इसका 500 वाला भी काम उसी तरीके से करो। अब 500 को भी हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से, तो कितना होगा, 7 7 जा 49, बचेगा कितना 10, 7 1 जा 7, बच रहा है कितना 3। देखो ये 3 आके है ना जो काम खराब कर दे रहा है, हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे ही आप 4 ऐड कीजिएगा तो आप 500 को पार कर जाइएगा। और आपसे क्या बोला कि 500 के बीच में होना चाहिए, 200 और 500 के बीच। तो ये 3 आके काम खराब कर रहा है, हाँ के ना, Yes, sir. 3 आके काम खराब कर रहा है ना जी, 3 नहीं आना चाहिए था, लेकिन 3 आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, 3 माइनस करना होगा, मतलब 500 में 3 को माइनस करना होगा। जैसे ही आप 500 में 3 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 497. 497. तो टीएन आ गया 497। तो मतलब हमको पहला टर्म पता चल गया और हमको nth टर्म पता चल गया, हमको लास्ट टर्म जो है वो पता चल चुका है। हमको सिर्फ n पूछा है, n पूछा है मेरे से क्या होगा। तो हम यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस A plus n माइनस 1, या फिर an लिखो या tn लिखो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो an इज इक्वल टू a का वैल्यू है कितना, a का वैल्यू 203. 203 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता हम लोग, ठीक है। और d हम लोग को पता है, d कितना है 7 है, राइट है। हम लोग को tn पता है, tn कितना है, nth टर्म कितना है 400। 497. अब बताओ सॉल्व करके n का वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा ना सॉल्व सबसे, Yes, sir, हो जाए. चलो करके बताओ क्या वैल्यू होगा। Sir, 43. 43 आया, दीपिका का आ गया 43, और किसका क्या आ रहा है बताओ। Yes, sir, 43. 43 सबका 43। हाँ तुम लोग का क्या है, सजल, जानवी, ऐश्वर्या आपका। देखो यहाँ पे 497 में 203 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 294 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7, राइट। अब माइनस 7 Yes, इधर sir. आके प्लस हो जाएगा, 294 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n, ठीक है। तो 294 में यहाँ हो गया तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 301, है ना, इज इक्वल्स टू 7n। तो 301 बाई 7 इज इक्वल्स टू n करेंगे तो 7 में 7, 4 बार में 28, कितना बच गया 221, 7 3 43। तो आपके पास आ गया n इज इक्वल्स टू 43। तो इतना टर्म होगा जो कि 200 और 500 के बीच में, जो 7 से पूरी तरीके से कट जा रहा होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है पूछो, नोट कर लो इसको।
और कोई डाउट है? डाउट होगा तो पूछना, नहीं है तो हम अपना क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, सर मिड टर्म में ना चैप्टर 8 भी आ रहा है। क्या है एक चैप्टर तुम्हारा? चैप्टर 8 क्या है? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। हाँ वो बताए थे आप, क्या रहा है? देखो, क्वेश्चन है कि a ladder has rungs 25 centimeter apart. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The length of the rungs decreases uniformly from 45, decreases uniformly from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. At the top. If the top and the bottom rungs are, if the top and bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for rungs? What is the length of wood required for rungs? हाँ बनाओ। जो क्वेश्चन में समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछना, ठीक है? किसी तरीके का दिक्कत लगेगा तो बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर।
Sir, 350 centimeter. 350. ओके, और किसी का एक आंसर आया 350। जब ऐसे लैडर होता है ना, इसको बोलते हैं रंग्स। इसको बोलते हैं रंग्स। तो इसका लेंथ दिया है 2 होल 1/2 मीटर। इसका लेंथ दिया है कितना? 45 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और इसका लेंथ दिया है 25 25 सेंटीमीटर। और एक से दूसरे का दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। देखो जितना भी क्वेश्चन में बात था सारा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन में बात था सारे यहाँ पे लिख दिए। अब गौर करो, उसको देखो, उसको कन्वर्ट करो। देखो 2 मीटर और हाफ मीटर 250 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ये 2 मीटर लिखा हुआ है इससे अल्बिना का। दीपिका तुमसे बना? मेरा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ओके। तुमसे बना? जानवी, ऐश्वर्या, सजल बना? कोई प्रॉब्लम हो रहा है बोलो, कोई दिक्कत? देखो लेंथ टोटल दिया है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है पहला और आखिरी रंग्स के बीच का, वो लेंथ दिया है 2 होल 1/2 मीटर। 2 होल 1/2 मीटर, इसका मतलब ये हो गया कितना? देखो 2 मीटर और हाफ मीटर, ठीक है? 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और हाफ मीटर मतलब कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। ये हो गया टोटल 250 सेंटीमीटर टोटल। और एक से दूसरा का दूरी कितना है? एक से दूसरा का दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25, ठीक है? अब देखो तो टोटल हमको रंग्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स। देखो टोटल नहीं, पहले निकालते हैं नंबर ऑफ रंग्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे तो 250/25 करेंगे, हाँ या ना? यस सर। 250/25 करेंगे तो ये कितना आएगा? 10। 10। अब एक चीज बताओ कि क्या टोटल नंबर ऑफ रंग्स 10 होगा? बताओ, यस टोटल सर। नंबर ऑफ रंग्स 10 होगा क्या? बताइए। यस सर। यस सर, ओके, यस सर, ठीक है, आ जाओ, इस पे भी बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कि लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, the length of rungs decreases uniformly from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top if the top and the bottom rungs are, टॉप और बॉटम का जो रंग है उसका दूरी है 1/2 मीटर अपार्ट, ठीक है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड? देखो ये पहला वाला जो है और ये आखिरी वाला जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है तुमको 2 होल 1/2 मीटर, ठीक है? लेकिन जरा सा गौर करो, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 25। आप एक्चुअली में क्या निकाले? गौर करिएगा, आप एक्चुअली में क्या निकाले? आप एक्चुअली में निकाले हैं कि ये गैप, एक गैप है 25, तो 1 गैप 25, 2 गैप 25। एक गौर करो, ये दो गैप निकल रहा है कि इसके बीच 25 सेंटीमीटर, इसके बीच 25 सेंटीमीटर, लेकिन दो गैप में कितना लैडर जो है वो आ रहा है? कितना लैडर आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, गौर करो 3 आ रहा है। एक और बढ़ा देते हैं, अब कितना गैप आएगा? 3 गैप में लैडर कितना आएगा? 4 रंग्स। 4 रंग्स आएगा। अब एक देखो, अब हमको बताओ ये नंबर ऑफ रंग्स निकला है कि नंबर ऑफ गैप निकला है? गैप्स निकला है सर।
गैप्स निकला है। तो अगर नंबर ऑफ गैप्स तुम्हारा 10 है तो नंबर ऑफ रंग्स कितना हो जाएगा? 11 rungs. 11 हो जाएगा। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया? फिर से बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए दीपिका आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, जानवी, ऐश्वर्या आपको, सजल? Yes, sir. ओके, देखो दिक्कत होगा बताना। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा। रंग्स कितना होगा? तो 10 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 11, हाँ या ना? बताइए। ठीक है, टोटल रंग्स होगा 11। अब अपने को पता है, हम लोग क्या पूछा है? लेंथ ऑफ वुड। लेंथ ऑफ वुड मतलब सम। तो अब देखिए एपी क्या बना। एपी बन गया है तुम्हारा क्या है? 25। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 50 ना, सॉरी, कितना कितना दिया है हम लोग को? ये पता है क्या? नहीं पता है, छोड़ो। हम लोग को ए पता है। ए पता है हम लोग को कि 25 है। हम लोग को एल पता है कि 45 है। हम लोग को सम निकालना है। तो सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n/2 a + l, हाँ या ना? ये- होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो Sn इज इक्वल्स टू n के जगह पे देखो 11 हो जाएगा, और a के जगह पे 25, l के जगह पे 45। तो 25 + 45 देखो कितना होता है? 70. तो 11/2 इंटू कितना हो गया? 70। 60 + 10 70। ठीक है, तो ये कट गया, तुम्हारे पास आ गया 35। तो Sn इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास 11 × 35। 11 × 35 करिए कितना है? तो ये आएगा 5 × 1 = 5, और तुम्हारा हो गया 5 × 1 = 5, और 3 × 1 = 3, 385. 385 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो इसको। नोट कर लो, तो दूसरा क्वेश्चन पे। Yes, sir. Note कर ली. चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना। देखो क्वेश्चन है, द हाउसेस in a row sorry, of a colony are numbered from 1 to 40, 1 to 49, so that there is a house numbered X. There is a house numbered X such that the number of houses
houses preceding the house numbered X, house numbered X, house numbered X is equals to the sum of the number of houses following it. Sum of the number of houses following it. बनाओ तो एक्चुअली में तुमको क्या करना है, x निकालना है ना, लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो। सर मेरा तो 50 आ रहा है, पर हाउस 1 to 49 है, तो x 50 कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ। देखो क्या गड़बड़ हो गया। तुम्हारा आया दीपिका? No, sir. नहीं आया। देखो समझो जरा सा क्वेश्चन। हाउस इन अ रो ऑफ ए कॉलोनी आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। वन घर है, मतलब क्या कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 ऐसे करके हाउस होगा। कहाँ तक होगा? 49 तक। ठीक है, बोल रहा है क्या? सो दैट देयर इज अ हाउस जिसका नंबर है x such that the number of house preceding the house numbered x है ना is equals to the sum of the houses following it।
ठीक है, अब इसको कोई फॉलो कर रहा है, इसका प्रीसीडिंग हाउस, कहीं पे एक वैल्यू है x, इस x को कोई प्रीसीड कर रहा है और इस x को कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो x के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो x के बाद हाउस नंबर क्या होगा, x+1 होगा और x+2 होगा, डॉट 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 49 तक होगा। और x के अगर हम लोग पहले देखेंगे मतलब यार कि x कोई वैल्यू है, अभी हम लोग को वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ऐसे करके, हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द हाउस इन ए रो ऑफ ए कॉलोनी आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49, there is a house numbered x such that the number of houses preceding the house number x, जो प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, से पहले आ रहे हैं, x के पहले आ रहा है, x को फॉलो के कर रहा है, बाद। मतलब x के बाद आ रहा है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो x के पहले आ रहा है और जो x के बाद आ रहा है, उनके सम के बीच में देखो कुछ रिलेशन, क्या रिलेशन है, सच दैट द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीड x, देखो हाउस के पहले जो है प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, तो हाउस के नंबर x के पहले का अगर हम सम निकालते हैं तो सम ऑफ क्या निकलेगा, x-1, हाँ या ना? देख लो, अगर x के पहले जितना हाउस है सबका सम निकलेगा, देखो सम ऑफ n टर्म्स जब रहता है तो सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म x बोलो, यस किसी को कोई सर। दिक्कत? गौर करो आगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, ठीक है। अब इसको जो फॉलो करने वाला घर है, इसको फॉलो करने वाला घर यही ना है, हाँ या ना? अब बताओ, इसका सम को तुमको दिखाना है तो ये कैसे दिखेगा, इसका सम को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसका सम दिखाने का तरीका क्या है, x+1। इसको दिखाना ऐसे नहीं दिखा सकते हैं आप ना, आपको इसको अगर दिखाना है तो आपको दिखाना होगा सम ऑफ, देखो कहां तक, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब टोटल, सम ऑफ टोटल में तुमको माइनस करना होगा कौन, सम ऑफ x टर्म्स। देखो टोटल में अगर आप माइनस कर दीजिएगा, देखिए गौर करिए, अगर टोटल में आप यहां तक के सम को माइनस कर दीजिएगा तब ना ये वाला सम बचेगा, हाँ या ना? यस सर। यही बात है ना, बोलो हाँ के ना? यस सर। हाँ, तो आप n के जगह पे यहाँ पे टोटल 49 हाउसेज है, तो आप n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। 49 हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तब अगर इसको माइनस कीजिएगा तब तुम्हारा ये वाला वैल्यू निकलेगा, ये वाला वैल्यू निकलेगा, है ना? लेफ्ट वैल्यूज फ्रॉम कहां से, फ्रॉम x+1 to 49, बोलिए सही बात है कि नहीं? यस सर। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सर गौर करना, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला, देखो क्वेश्चन पढ़ो, बोल और ये वाला आपस में इक्वल है, सही बात है? देखो पढ़ देते हैं हम, सच दैट द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x के पहले जो हाउस है उसका सम बराबर है टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, जो फॉलो कर रहा है उसके बराबर है, मतलब ये वाला सम और ये वाला सम आपस में इक्वल है, बोल दिया है ना? यस सर। इसका सम हम लोग इससे निकाल लिए और इसका सम हम लोग इससे निकाल लिए, है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, दोनों अगर बराबर है इसका मतलब है, देखो फ्रॉम 1 and 2, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, फ्रॉम 1 and 2 x, सम ऑफ x-1, लेफ्ट वैल्यूज ऑफ x to x 49 है, ठीक है, x+1 to 49 है, क्या इसके जगह पे हम लोग इसको लिख,
बताइए। यस सर, लिख सकते। लिख सकते हैं तो लिख दिए। अब अगर लिख सकते हैं हम लोग तो आसानी से लिख दिए, और लिख देने के बाद हम लोग के पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला पता है हम लोग को? हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ एन टर्म जो होता है वो n/2 a+l भी होता है। तो यहाँ पे n टर्म ये है, इसका सम निकालेंगे तो x - 1/2। इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 1, 1 और देखो लास्ट टर्म क्या है, x minus 1। x माइनस। ठीक है, n/2 a+l। देखो सम ऑफ 49 निकालेंगे तो 49/2, a के जगह पे 1 और l के जगह पे 49, 49 माइनस सम ऑफ x टर्म्स का निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, n/2 फर्स्ट टर्म हो गया 1, और देखो लास्ट टर्म क्या हो गया x। x। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? नो सर, नो। यहाँ पे सर ये n नहीं होगा ना, यहाँ x होगा, क्योंकि x है तो x ही होगा ना, x है तो x ही होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/2। यहाँ पर इंटू देखो प्लस, x। हाँ सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 49 1 50 हो जाएगा, और 50 को 2 से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 49 इंटू 25 आएगा, कितना आएगा 49 10 जा 490 490 49 8 920, और तुम्हारा 200 1225। 1225 है ना? यस सर, 1225। ठीक। माइनस यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है आपका x/2 1 + x रहने दो। हाँ, ठीक। अब जरा सा देखो तो सॉल्व करो, इसको उठा के इधर ले आओ। तो ये हो गया अपने पास, देखो x/2 x - 1, और प्लस हो गया क्या x/2 1 + x इज इक्वल्स टू 1225। x/2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 + x, और तुम्हारा x + 1 x - 1, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 1225। दिक्कत है तो मिटाना पड़ेगा। सर 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, x स्क्वायर सिर्फ बचेगा। कहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा? सर x/2 फिर ब्रैकेट में इसको x। इंटू कर दे रहे हैं ना, इंटू नहीं किया, रुक जाओ, इसको इंटू कर देते हैं, ठीक बोले आप। देखो 1/2 को बाहर छोड़ देते हैं, के अंदर चला जाएगा x² -x, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास x² + x। तो +x से -x कट गया, तो 2x²/2, तो सिर्फ बचेगा क्या 2x²/2 25। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो x² इज इक्वल्स टू 1225 1225 1225 को फैक्टराइज करो, कितना 35 आ रहा है क्या? 35 का स्क्वायर आई थिंक होता है 22 1225 ये सर 35 का होता है। 25 का 5 2 5 3 जा 15 5 3 जा 50 15 30 30 का 2 साथ में रहते थे 9 10 हाँ 1225, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया ±35। किसी घर का नंबर हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारे पास? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नोट करो। नो सर, नो डाउट। नोट करो तो।
हो गया? No, sir. मेरी बात ठीक है। क्वेश्चन हटा रहे हैं। Yes, sir. हो गया. क्वेश्चन है कि a thief runs a uniform speed of policeman runs to catch him with a speed of 100 meter per minute and increases his speed and increases his speed by 10 meter per second. His speed by 10 meter per second. After how long he will catch the thief? He will catch the thief. बनाओ. After how long he will catch the thief? बनाइएगा जरा से. इसको मिनट में लिखे हैं तो इसको मिनट में करो. Excuse me, sir.
बन गया? सर नहीं समझ आ रहा कैसे बना है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, एक तो चोर है, ऐसे दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहा है, हर मिनट पे वो सेम स्पीड से दौड़ रहा है, ऐसे करके दौड़ते जा रहा है। ये वो पुलिसमैन है, 1 मिनट के बाद दौड़ना शुरू किया इसके दौड़ने के। तो 1 मिनट में स्पीड क्या है चोर का? 100 मीटर। मतलब ये 100 मीटर चोर दौड़ चुका है, 100 मीटर दौड़ चुका है चोर। 100 मीटर दौड़ेगा, फिर पहला मिनट में, दूसरा मिनट में फिर कितना दौड़ेगा? 100 मीटर। ठीक है, ये 2 मिनट हो गया, फिर कितना दौड़ेगा? 100 मीटर। ऐसे ऐसे करके चोर दौड़ रहा है, क्योंकि वो 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से दौड़ रहा है। एक तो पुलिसमैन है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, कितना, कब दौड़ना शुरू किया? आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट। तो 1 मिनट में ये चोर यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे चोर होगा, राइट। और पुलिसमैन अभी यहाँ है, इसका 1 मिनट के बाद दौड़ना शुरू किया है ना। तो चोर Yes, इस पोजीशन पे है, पुलिसमैन इस पोजीशन पे है, राइट। यस सर। पुलिसमैन का जो स्पीड है वो क्या है? पहला मिनट में वो दौड़ रहा है कितना? 100 मीटर, राइट। हाँ या ना? यस सर। दूसरा मिनट में दौड़ रहा है कितना? तो 100 मीटर प्लस 10 सेकेंड, इसका 10 मीटर का इसका बढ़ चुका है स्पीड, राइट। तीसरा मिनट में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 हो जाएगा, हाँ कि ना। हर सेकेंड इसका पुलिसमैन का जो स्पीड है वो देखो 10 मीटर पर मिनट के स्पीड से बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है इसका स्पीड। तो ऐसे ऐसे करते करते चोर कहीं पहुंचेगा, हाँ या ना। और पुलिसमैन तब तक वहां कब पहुंच जाएगा, कितना समय में पकड़ लेगा इसको, ये पूछा जा रहा था तुमसे। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर समझ आ गया। इसमें एपी बन रहा है, इसमें कोई एपी नहीं बन रहा है, इसमें एपी बन रहा है। हाँ बना। सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। सोचिए जरा सा, सोचिए, ये चोर कितना मिनट के लिए दौड़ा होगा, कितना मिनट के लिए दौड़ा होगा? हम लोग को नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता होता है वो एन हो जाता है, हाँ कि ना। यस सर। मान लेते हैं कि चोर जो है वो एन मिनट्स के लिए दौड़ा होगा, तो टोटल डिस्टेंस चोर क्या ट्रेवल किया होगा? 100 एन। यस सर। क्योंकि हर मिनट 100 और एन मिनट के लिए दौड़ा तो 100 एन। पुलिसमैन जो है वो 1 मिनट बाद दौड़ा है, लेकिन चोर को पकड़ लेगा फाइनली, हाँ या ना। तो 1 मिनट बाद अगर दौड़ा है और चोर को पकड़ लेगा, तो चोर से ये कितना मिनट कम दौड़ा? चोर से कितना मिनट कम दौड़ा? अरे चोर चोर कितना मिनट दौड़ा था? 100 है। 100 एन तो डिस्टेंस हुआ, कितना मिनट के लिए दौड़ा था? एन मिनट्स के लिए दौड़ा था ना। यस सर। और पुलिसमैन उससे 1 मिनट बाद दौड़ा है, तो कितना कम मिनट के लिए, कितना कम मिनट उससे कम दौड़ा? 1 ही मिनट कम दौड़ा ना। n-1। n-1 मिनट के लिए दौड़ा है, तो टोटल
टोटल डिस्टेंस जो पुलिसमैन n-1 में कवर करने वाला है, n-1 मिनट में कवर करने वाला है, वो यही डिस्टेंस ना होगा? यस सर। तो डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करने वाला है, टोटल डिस्टेंस मतलब कितना है? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा पुलिसमैन का? अच्छा हम लोग को बना ही देते हैं, छोड़ो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन और देंगे, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखो यहाँ पे लेट तो सर पुलिस के लिए n+1 हो जाएगा ना? n-1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मिनट कम ना दौड़ा है पुलिस वाला। यस सर। 1 मिनट बाद दौड़ा तो 1 मिनट कम दौड़ा ना। लेट thief runs for n मिनट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय thief क्या होगा? ट्रेवल्ड बाय thief डिस्टेंस कितना ट्रेवल thief क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है? तो तुमको क्या निकालना है यहाँ पे? देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है, हम लोग को सिर्फ पता है टाइम और ये स्पीड। तो टाइम है n, स्पीड है तुम्हारा क्या 100, तो क्या हो जाएगा 100 n, स्पीड है 100 दिया हुआ है, कितना देर के लिए दौड़ा है? n मिनट्स के लिए दौड़ा है, n मिनट्स के लिए दौड़ा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 n, हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है? नो सर समझ आ रहा है। ओके दूसरा देखो, ये तो अब पुलिसमैन के लिए, पुलिसमैन कितना देर के लिए दौड़ रहा है? इससे 1 मिनट कम। पुलिसमैन रन्स फॉर, क्यों 1 मिनट कम? क्योंकि ये चोर जो है वो 1 मिनट पहले ही दौड़ गया था और ये 1 मिनट बाद दौड़ा था, तो कितना? पुलिसमैन रन्स फॉर n-1 मिनट। कोई n-1 दिक्कत नहीं? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन, पुलिसमैन कितना हो जाएगा? देखो फिर से स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, इसका भी स्पीड 100 है और टाइम इसका n-1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 100 इंटू n-1। 100 into n-1। लेकिन क्या ये लिखना सही होगा? 100 इंटू n-1 सही नहीं होगा, गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि उसका हर मिनट स्पीड जो है वो 10 मीटर बढ़ जा रहा है, हर मिनट 10 मीटर बढ़ जा रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? उसका डिस्टेंस निकलेगा देखो ऐसे 10 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 20 प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स? n-1 टाइम्स, राइट है? यस सर। हाँ तो इसको ध्यान देना, इसलिए मैं ऐसे लिखे, आप बोल दिए हाँ ऐसे नहीं होगा ना, एपी बन रहा है क्योंकि हर मिनट उसका 10 सेकेंड स्पीड बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना? यस सर बढ़ रहा है 10। तो अब इसका सम बताइए, तो सम ऑफ n-1 टर्म क्या होगा? तो ये होगा n-, डिस्टेंस निकाल रहे हैं पुलिसमैन का, n-1 बाई 2। देखो फर्स्ट टर्म है इसका 2 इंटू 100 प्लस n के जगह पे n-1 -1 राइट, इंटू डी के जगह पे कितना होगा 10, क्योंकि देखो 100 110 120 ऐसे ऐसे बढ़ते जाए। चलिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हो जाएगा n-1 बाई 2। यहाँ पे n-1 हुआ, क्यों? समझ में आया ना? ये समझ में आया ना? यस सर n-1 था और उसमें जो हम लोग n-1 करते फॉर्मूला का हैं। माइनस करो, ठीक है। यस तो हो गया 200 प्लस n-2 इंटू 10, सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है। तो ये हो गया n-1 बाई 2, 200 प्लस क्या हो जाएगा 10n - 20 होगा ना? चलिए अब एक चीज गौर करके बताइएगा, जो डिस्टेंस है
किसका किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस जी? जितना डिस्टेंस चोर दौड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस एक पुलिसमैन दौड़ा होगा। Yes, हाँ या sir. ना? ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो चोर का डिस्टेंस है, चोर का डिस्टेंस है, और जो ये पुलिसमैन का डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या होगा? Equal. इतना समय के लिए दौड़ा वो अलग बात है, लेकिन जितना दूर चोर दौड़ा होगा उतना ही दूर ना पुलिसमैन दौड़ के उसको पकड़ लिया होगा। हाँ के ना? तो यहाँ से जो अपना पहला इक्वेशन है और यहाँ से जो अपना दूसरा इक्वेशन है, वो दोनों आपस में क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ध्यान से समझना, बोर्ड से आप बोल सकते हैं ऊपर। चलो, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि 100n बराबर कितना होगा? n बाई n माइनस 1/2, 200 में 20 चला गया, कितना हो गया? 180, 10n प्लस 180। अब देखो ये क्या हो गया, इधर जाएगा तो 200n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कर दो इससे, ठीक है? n माइनस 1 इंटू 10n प्लस n माइनस 1 इंटू 180 कर दो। 200n is equals to 10n square minus 10n plus 180n minus 180। चलो सबको एक साइड लाते हैं, तो ये हो गया तुम्हारे पास 10n स्क्वायर माइनस 200n प्लस, यहाँ देखो एक चीज कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, माइनस 10n है और प्लस 180n है, तो कितना हो जाएगा? आ गया तुम्हारे पास कितना? 10n स्क्वायर, 200n में 170 गया, कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, आवाज जा sir. रहा है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब बताओ जरा सा, यहाँ से क्या कर सकते हैं? n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 बराबर 0 कर सकते हैं ना? सॉल्व करके बताओ क्या आएगा n का वैल्यू। -6n और +3n लेंगे। हाँ, तुम्हारा 18 टूट जाएगा किसमें? तो 6 में और 3 में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास आ जाएगा -6 और +3, तो -6 आंसर हो सकता है क्या? No, sir. Minus नहीं हो. सर वहाँ पे -6n और +3n होगा। Excuse me, sir.
हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है ना अब? Yes, sir. आवाज आ रहा ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे n आ जा रहा है तुम्हारा -3 और n आ रहा है +6, ठीक है? तो -3 -3 तो हो नहीं सकता है, हाँ या ना? है. Yes. हाँ, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6, लेकिन n का वैल्यू आया 6, जो कि था किसके लिए? तुम्हारा इस चोर के लिए। चोर 6 मिनट के लिए दौड़ा है, तो पुलिसमैन उससे 1 मिनट कम दौड़ के उसको पकड़ लिया है, हाँ या ना? Yes, sir. तो चोर कितना कितना देर में कॉट हो जाएगा? 5 minutes. 5 मिनट्स, बिल्कुल सही आंसर हो गया। फाइव मिनट नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत? बताओ। No, no, sir. ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। और फिर आप लोग का और कोई अगर डाउट रहता है नेक्स्ट क्लास में तो उसको बताना, ठीक है? डिस्कस करेंगे। नहीं तो इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? इसके बाद कौन सा चैप्टर है? Sir, हाँ बोलो। sir, reflection है. रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन तुम्हारा छोटा एक चैप्टर है। इसमें तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, देखो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत स्कोरिंग भी है। सिर्फ देख लो, थोड़ा सा तुम्हारा ब्रेन यूज होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद जो भी डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Okay, sir. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.